ये हानिया, ये क्या हो रहा है भाई? पूरा घर सर पर पड़ा हुआ है, सफाई करनी है, दोपहर के खाने का वक्त हो रहा है, तुम यहाँ बैठी आराम कर रही हो। बाबा मैं कर लूंगी, मेरे सर में दर्द हो रहा था इसलिए बस मैं ये चाय पी रही थी। बस करो, तुमने जो करना था वो कर दिया। मेरे घर का शिराजा बिखेर के रख दिया तुमने, मेरे बेटों में तफरीका डाल दिया, और मेरे मासूम बच्चे को पता नहीं तुम किस लाइन पे ले जा रही हो। खुदा के लिए बाबा, क्या कह रहे हैं? अल्लाह गवाह, शहीद मेरे लिए मेरे छोटे भाइयों जैसा है। बस बस, ये झूठी कस्में खाने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। और ये जो बीमारी के बहाने है ना, ये अपने घर वालों के सामने करना जिन्होंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। एक गुअर लड़की को मेरे मत्थे मारा है। और कान खोल के सुन लो, इस घर में मैं तुम्हें शोकेस में सजाने के लिए नहीं लाया हूं। तुम्हारे हक में बेहतर ये है कि इस घर को संभालो और बस, वरना हाथ पकड़ के तुम्हारे बाप के घर छोड़ कर आऊंगा मैं। हैदर, तुम कब आए? हानिया बेटा, तुम्हारे पापा हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा। मिर्जा, ये क्या हाल कर दिया तुमने मेरी बेटी का? कुछ नहीं, 2 दिन से बुखार था इसको, कमजोरी महसूस कर रही है। और कुछ नहीं, पूछ लो इससे। फूलों की तरह पाला था मैंने अपनी बच्ची को, और क्या आचर किया तूने मेरी बच्ची का? बहू ब्याह कर लाए थे या कि नौकरानी? बाबा आप गलत समझ रहे हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है जैसे आपको लग रहा है। बाबा तो मुझे बहुत प्यार से समझा रहे थे। सही कहती हो बेटा तुम, मैं ही गलत समझा था, और अगर मैं सही समझता ना तो कभी भी तुम्हें मैं इनके हवाले नहीं करता। क्या ऑल फॉल बक रहे हो? जब तुम्हारी बेटी कह रही है कि कोई बात नहीं है तो तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? अपने कानों से सुनकर और अपनी आंखों से देखकर फिर भी तुम कहते हो कि ये जो कह रही है मैं उस पर यकीन करूं? अरे ये तो उसका ज़र्फ है जो तुम्हारा पर्दा रख रही है। अब ऐसा भी नहीं है, मैंने कोई जुल्म के पहाड़ नहीं तोड़ दिए तुम्हारी बेटी पर। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है मिर्जा। अरे तुमने तो मेरी इतनी पुरानी दोस्ती की लाज भी नहीं रखी। क्या हाल बना के रखा तुमने मेरी बेटी का? कितने वादे करके तुम लाए थे इसको अपने घर। देखो हैदर, ये हमारे घर का मामला है, प्लीज तुम इसमें मुदाखलत नहीं करो तो बेहतर है। ये सिर्फ तुम्हारे घर का मामला नहीं है, ये मेरी बेटी की जिंदगी का भी सवाल है, और अब इसे मैं इस जहन्नुम में नहीं छोड़ सकता। चलो आनिया, चलो मेरे साथ। हाँ हाँ, शौक से ले जाओ, मैं भी नहीं रोकूंगा तुम्हें। पापा पापा प्लीज आप समझने की कोशिश करें, इतना सीरियस मामला नहीं है, मैं संभाल लूंगी। हानिया चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें इस दलदल में नहीं छोड़ सकता। पापा प्लीज आप जाए यहाँ से, मैं नहीं जा सकती। बेटा मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। पापा मैंने कहा ना आपसे, आप जाए। मैं नहीं जाऊंगा। खुदा के लिए इस वक्त आप यहाँ से चले जाएं। इस बार तो मैं चला जाता हूँ मिर्जा, मैं फिर लौट कर आऊंगा, और अगर मेरी बेटी को तुमने जरा से भी तकलीफ दी ना तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नाज़ी, तुम्हारा तो काम हो गया। क्या काम हो गया? गई थोड़ी है वो, उसके पापा ने कितना कहा, लेकिन नाज़ी तुम क्यों परेशान हो रही हो? वो अब ऐसे नहीं जाएगी। आसिर भाई और ताया अबू से धक्के देके इस घर से निकलवाएंगे। चलो अम्मी को चल के बताओ। चलो चलो। अंकल इस वक्त यहाँ, मगर इतने गुस्से में क्यों हैं?
कहीं बाबा जान ने तो नहीं बुलाया इन्हें? जो खुराफात चल रही हैं उनके दिमाग में कहीं सब कुछ बता ना दिया हो बाबा जान ने। बस बस, ये झूठी कस्में खाने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। और ये जो बीमारी के बहाने है ना, ये अपने घर वालों के सामने करना जिन्होंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। एक कुंवर लड़की को मेरे मत्थे मारा है। और कान खोल के सुन लो, इस घर में मैं तुम्हें शोकेस में सजाने के लिए नहीं लाया हूं। तुम्हारे हक में बेहतर ये है कि इस घर को संभालो और बस, वरना हाथ पकड़ के तुम्हारे बाप के घर छोड़ कर आऊंगा मैं। आप जाना, मैं नहीं जा सकती। बेटा, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। पापा, मैंने कहा ना आपसे, अब जाएं। मैं नहीं जाऊंगा। खुदा के लिए इस वक्त आप यहाँ से चले जाएं।